हेलो एंड वेलकम डी विथ रिव्यू में। मैं हूं आपकी दोस्त देवाशीष। आज हम बात करेंगे एक ओडिया मूवी दमन के बारे में। वो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। इस सिनेमा के बारे में बोले तो आजकल रीजनल सिनेमा अपने कंटेंट के दम पर आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि कंतारा की बात करें, केजीएफ की बात करें और जहाँ साउथ मूवी के बारे में बात करें, अपने कंटेंट की वजह से वो लोगों की दिल को छू रहा है, लोग पसंद कर रहा है। कोविड के बाद लोगों की टेस्ट में थोड़ी परिवर्तन आया है। वो दुनिया भर की सिनेमा देख रहे हैं। इस कड़ी में अब शामिल हुए हैं एक उड़िया मूवी जिसका नाम है दमन। दमन क्या है, लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? आपके मन में भी जिज्ञासा रहा होगा, मेरे मन में भी जिज्ञासा है, था, अब नहीं है क्योंकि मैंने फिल्म देख लिया है। या क्राउड अच्छा था। इस सिनेमा के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड था। तो चलिए, इस सिनेमा की फुल फॉर्म है दुर्गम अंजल रे मेलाराई के निराकरण। हाउ टू इराडिकेट इन मलेरिया इन एक्सेसिबिलिटी एरिया, जिसको डायरेक्ट किया है देवी प्रसन्न लिंका और विशाल मौर्य। मूवी राइटर है। क्या होता है ना, डायरेक्टर और राइटर की सेम होना, वो दिल और दिमाग में मिल जाता है, यानी अच्छा सिनेमा बनती है। इस मूवी में ऐसा ही हुआ। एक अच्छा सिनेमा के लिए जो भी चाहिए था वो इस सिनेमा में दिया गया है। और कैमरामैन और सिनेमाटोग्राफर है प्रताप राउत। वो कैमरा एंगल और छोटी बजट में जिस तरह से कैमरा की इस्तेमाल किया गया, जिस तरह पे जो सिनेमाटोग्राफी किया गया और स्क्रीन प्ले किया गया, शायद बताया जा रहा है इस मूवी की बजट 95 लाख से। सुपर मैन, हर सब टू यू। ऐसा मूवी बनाना डिफिकल्ट है। तो मोटामोटी कहा जाए तो सिनेमा एक डॉक्टर के ऊपर बेस है। एक डॉक्टर भुवनेश्वर में एमबीबीएस करता है। एमबीबीएस करने के बाद उड़ीसा सरकार में एक नियम है, अपने शहर से दूर जाना और 3 साल की सेवा देना डॉक्टर के लिए होता है। भुवनेश्वर में एमबीबीएस पास करने के बाद डॉक्टर को जाना पड़ता है। इसीलिए हमारे सिद्धार्थ डॉक्टर जो मेन कैरेक्टर है बाबूसन महांती, उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो जुगाड़ लगाती है, कैसे नहीं जाना है मुझे बाहर नहीं जाना है। वो उसमें सफल नहीं होते हैं। यानी वो मालकानगिरी जाता है जिसमें रोड नहीं है, लोगों के मन में अंधविश्वास है, लोगों को ज़्यादातर कुछ समझ नहीं है। उसमें कैसे जाते हैं, जाने के बाद अपने स्ट्रगल के बाद लोगों के साथ मिलना और लोगों की समझाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इस मूवी में आपको देखना पाएंगे। आपको एक सीन के बारे में मैं बता रहा हूँ। एक सीन में है जब बाबूसन महांती जी पहले दिन वो एरिया में जाते हैं, अपने क्वार्टर में जाते हैं। क्वार्टर में कुछ भी सुविधा नहीं है। पंखा तो है, बिजली नहीं आता ज़्यादा समय, तो 24 घंटा में शायद 12-13 घंटा आया तो बड़ा था, मैंने बिग थिंग फॉर दैट एरिया, बट वो नहीं है। और खाने पीने की जो शहर में वो खाता था वो तो खाना मिलेगा नहीं। जंगल एरिया है, मच्छर भी आए होंगे, मच्छर भी उनको काट। वो डिसाइड करते नहीं रहना है, यहाँ पर तो नेटवर्क नहीं है, मैं कैसे जी सकता हूँ। वो तय कर लेते हैं मैं घर वापस चला जाऊँगा और रिजाइन दे दूँगा। वो सुबह सुबह निकलते हैं जाने के लिए। एक पैर को नाव पे रखती है, एक पैर को ज़मीन पे। उस टाइम में एक व्यक्ति का एंट्री होता है जिसकी बेटी को मलेरिया हुआ है। वो व्यक्ति ने पहले झाड़ फूंक करा है, उसके बाद डॉक्टर के पास लाया है। डॉक्टर मना कर रहा है, नहीं नहीं मुझे जाना है, ऐसा ऐसा मुझे रहना नहीं है यहाँ पर। उसके बाद क्या होती है ना, डॉक्टर को रुकना पड़ता है क्योंकि इंसान नाम की कोई चीज़ होता है, वो दिल नाम की, वो उसको रुकने में मदद करती है डॉक्टर को। और रुक जाता है और उस लोग ने बता जिसकी बेटी को ये होता है वो रो पड़ता है। डॉक्टर को बोलता है आप मेरी भगवान है,
ऐसा बोलते हैं या रोग पड़ता है तो उसमें दिमाग में चेंज आता है। ऐसा नहीं है, डॉक्टर को थोड़ी थोड़ी लगती है मैं चला जाऊँ तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर रहना है। वो सोचता है और लोगों को और करने में कोशिश करता है। उस व्यक्ति के थ्रू वो कोशिश जारी रखता है। वो कोशिश क्या है, क्या वो सफल होता है? 151 गांव में मलेरिया की इराडिकेशन करने में, भगाने में। वही फिल्म की जिस्ट है। और ज़्यादातर गाना भी आपको टच करेगा। और सिनेमाटोग्राफी जो ग्रेडिंग किया गया है, जिस तरह से एडिटिंग किया गया है, सब अच्छा लगेगा। और इतना कम बजट में एक अच्छा मूवी बनाना, उसको लोगों की सराहना मिलना, यहाँ से प्रूव होती है हमारी कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, लोगों की दिल तक पहुँचना चाहिए। जो लोग अपना लेते हैं ना किसी छोटी चीज़ को, वो उसको